दिखाइए। किताब का नाम क्या है? रिसाले-ए-दीनिया। अब फिलहाल इस पे हुकूमत में पाबंदी है आतंकवाद की बुनियाद पर। इस जमात के सबसे बड़ा इल्जाम टेररिस्ट होने का है, लेकिन बहरहाल जमात इस्लामी बनाई और उन्होंने भी उसी नजरिए को बढ़ाया कि रसूल के बाद भी नबी आ सकता है। तो उन्होंने किताब लिखी अबू आला मौदूदी साहब ने, आइए उनकी किताब की ज़ियारत कर लीजिए। उसका नाम है रिसाले-ए-दीनिया। मरकजी मकतबा इस्लामी दिल्ली से छपी है। मैं जितनी किताबें आपको मॉनिटर में दिखा रहा हूँ सारी किताबें ओरिजिनल मेरे पास मौजूद है। और फिर ये कोई भी किताब इसमें से आसमान से नहीं उतरी कि जो आपको ना मिले। आप दिल्ली के कुतुब खानों से किताब आसानी से मिल जाती है, खरीद सकते हैं। एडिशनों पे एडिशन छप रहे हैं। रिसाला-ए-दीनिया सफ़ा नंबर 47। देखिए क्या कहते हैं अबू आला मौदूदी साहब, जरा सुनिए। कहते तुमको खुदा का इल्म हासिल करने की जरूरत है। तुम ये जानना चाहते हो कि खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करने का तरीका क्या है। चलो ये भी ठीक है भाई, तुम्हारे पास खुद इन चीजों के मालूम करने का कोई जरिया नहीं, ये झूठ है। खुदा की बातें और दीन जानने का क्या जरिया नहीं है हमारे पास, है या नहीं? तुम्हारे पास खुद इन चीजों के मालूम करने का कोई जरिया नहीं है। अब तुम्हारा फर्ज है, देखिए फर्ज है कहते हैं, अब तुम्हारा फर्ज है कि खुदा के सच्चे पैगंबर की तलाश करो। भाई क्यों तलाश करो? तलाश वो चीज की जाती है जो हो नहीं, जो गुम हो जाए, और जो हो उसको तलाश किया जाए। बोलिए, तो नबी क्या गुम हो गए? क्या नबी है नहीं? क्या रसूल की नबुव्वत खत्म हो गई? क्या रसूल की रिसालत खत्म हो गई? क्या तालीमात मुस्तफा बदल दी गई? कब हमें नए नबी की जरूरत हो कि हम तलाश करें? जी नहीं। और फिर आगे क्या कहते हैं? इस तलाश में तुमको निहायती होशियारी और समझबूझ से काम लेना चाहिए। तुमको होशियारी से काम लेना है, बड़ी समझबूझ से काम लेना है, गफलत नहीं बरतनी है। क्योंकि अगर किसी गलत आदमी को तुमने पैगंबर समझ लिया तो वो तुम्हें गलत रास्ते पर लगा देगा। देखो बड़ी एहतियात से पैगंबर तलाश करो, बहुत एहतियात के साथ पैगंबर को ढूंढो। अगर तुमने किसी गलत आदमी को पैगंबर समझ लिया तो वो क्या करेगा? तुम्हें गलत रास्ते पे लगा देगा। मगर जब तुम्हें खूब जांच पड़ताल करने के बाद ये यकीन हो जाए कि फुला शख्स खुदा का सच्चा पैगंबर है, तो इस पर तुमको पूरा एतमाद करना चाहिए और उसके हर हुक्म की इताअत करनी चाहिए। रसूलुल्लाह को छोड़कर और किसी पैगंबर पर यकीन कर सकते हैं? उसकी इताअत की जाएगी, नबी माना जाएगा। इन्होंने क्लियर कह दिया कि नहीं, हुजूर के बाद भी हमें आज भी जरूरत है कि हम नबी तलाश करें। मैं कहता हूँ नबी वो तलाश करे जो नबी पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना रखता हो। जब हमने हुजूर पर ईमान ला लिया और हमने कुरान पर ईमान रखा और कुरान ने हमें बता दिया व खातमुन नबीय्यीन, अब इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है कि हम तलाश करें।